मैडम ये बता दें कि मसला कश्मीर का हल कैसे मुमकिन है। सिंतास माहिदा भी एक तरफ उन्होंने एक तरफा तौर पर भारत ने मुतल किया और वो कह रहे हैं कि ये मुतल ही रहेगा, इसको हम नहीं बहाल करेंगे। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सिंध ताश माहिदे का तो कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं तो कहती हूँ ये जो सिंध ताश माहिदा है उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। अगर सिंध ताश माहिदा उन्होंने सस्पेंड किया तो आप मुझे बताइए पहले क्या हो रहा था। सिंध ताश माहिदे में हमने पहले क्या किया? उन्होंने हमारे दरिया खुश्क कर दिए। उन्होंने चनाब का पानी जब दिल चाहता था वो आबी जारियत करते थे, जब दिल चाहता था पानी रोक देते थे। जिस वक्त हमें पानी की ज़रूरत होती थी फसलों को पानी रोक देते थे। जब दिल चाहता था जिस वक्त फसल को आप खुश्क करना है तो आप उस वक्त पानी छोड़ देते थे। तो इसलिए हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं था सिंध ताश माहिदा का, जिसके लिए हमने साले से वर्ल्ड बैंक को और मुख्तलिफ अदारों को बना के सोचा हुआ था कि अमेरिका इसमें हमारी मदद करेगा। बघलियार डैम हमने अपना केस पूरा लिया। अब वो कहते हैं हम गारंटर्स भी नहीं है, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो सिर्फ एक तो मुझे बताइए, बघलियार डैम तो उन्होंने ऑपरेशनल भी कर लिया, हम अभी तक उसका केस लड़ रहे हैं। कि हम ऐसे मुनसिफों और ऐसे सालसों के पास क्यों जा रहे हैं जिनका हमें पहले पता है कि उन्होंने हमारा काम नहीं करना। उन्होंने सारे साजिश के अंदर उन्हीं का तो रोल था। 1947 से लेके आज तक वो सारी साजिशें और इनके ताने बाने बुनते रहे। इन्होंने कभी हमारे साथ इंसाफ नहीं करना। हमें इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो तरीकाकार क्या है? फिर आप ये कहेंगे कि जी अब फिर क्या करें, तो फिर एक ही बात है, आपको इसका फ़ायदा होता है। क्योंकि आपने जिस दिन इन्होंने कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारी नहीं है, बेंस में डाल दिए, तो आपने शिमला माहिदा बेंस में डाल दिया। और जैसे ही शिमला माहिदा आप बेंस में डाल गए तो अब एलओसी ख़त्म हो गई है। आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे चले गए हैं, आपकी इंटरनेशनल चूँकि अब सीज़ फायर लाइन ही कोई नहीं रही, तो अब इसका मतलब है मकबूजा कश्मीर पे हमारा अख्तियार आ गया है। वो काम जो कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान या आरएसएस समझती थी कि ख़त्म हो गया है दफ़ा 370 को ख़त्म करने से, और कश्मीर का नाम ख़त्म हो गया, उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया, तो वो तो आज दोबारा वापस इंटरनेशनल उस पर आ गया फोरम पे। और क्या हुआ ये कि जी जैसे ही आपने शिमला माहिदा बेंस पर डाला, जो हमारी हुकूमतें नहीं कर सकती थी बुजदिली की वजह से, जो दबाव की वजह से हमारी हुकूमतें उसको नहीं कर सकती थी, तो ये तो हिंदुस्तान का कमाल है कि जिसने एक ऐसी शरारत की जो कि पहले ही हमारा तो इंडस वाटर ट्रीटी पे अमल ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक ऐसी खाम खा का अपने अवाम को खुश करने के लिए किया, जिसके बदले में हमने शिमला माहिदा ख़त्म किया। और शिमला माहिदे का मतलब है कि आज से जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से वापस बॉल अक़वाम मुत्तहिदा के कोर्ट में चली गई कि अब आप इस पर सवाब राय करें। तो बात यह है कि ये जो हमारा अल्लाह ने हमारे लिए पे करम किया है और हमें मौका दिया है कि हम वापस मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएँ। इससे पहले क्योंकि इसको बायलैटरल किया हुआ था, और जहाँ तक डैमों का ताल्लुक है, पानी का ताल्लुक है, तो ये तो सिर्फ 2-3 मिसाइलों की मार है। इंशाल्लाह अल्लाह वक्त लाएगा तो जब ये डैम बनाएंगे तो फिर हमने आखिर इनको नुकसान करके, उनको ज़ाया करके, इनके पैसे भी तो ज़ाया करने हैं।